आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 10 दिसंबर, दिन है मंगलवार का, और ब्लॉग की शुरुआत की है रसोई से। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है और सुबह के जो भी साफ़ सफाई के काम थे वो मैंने फटाफट से कर लिए हैं। और अब तो बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ने लगी है, तो बाहर का मैंने कुछ भी आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है। कोहरा नहीं ज़्यादा पड़ता है, लेकिन पाला वाली ठंडी पड़ती है, तो एकदम से हाथ पैर सुबह के टाइम जकड़ जाते हैं। तो सुबह सुबह आग भी पीछे वाले घर में जलाई जाती है, तो वहाँ पर भी हम थोड़ी देर के लिए गए थे तापने के लिए। और इधर यहाँ पर हमारी नंदत जी दूध छान रही हैं, जो कि पकने के लिए रखेंगी। और चाय नाश्ता भी सभी का हो चुका है। चाय जल्दी से ही बन जाती है, खाना थोड़ी सी भले ही देरी हो जाए, लेकिन खाना बनाने की भी बहुत ज़्यादा हमें जल्दी रहती है। तो नंदत जी ने फिर दूध रख दिया था पीछे वाले घर में पकने के लिए। और यहाँ पर आरोही तैयार हो गई थी, तो मैंने कहा चलो आरोही को पहले तैयार कर देते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाएंगे। और सब्जी काट छील कर मैंने रख दी है। और यहाँ पर आरोही बाकी तो सब कुछ कर लेती है, कपड़े भी पहन लेती है, और जो भी चेहरे पर लगाना रहता है वो भी सारी चीज़ें अच्छे से लगा लेती है, लेकिन मांग नहीं खींच पाती है अच्छे से। तो मैंने कहा चलो इसकी मांग खींच देते हैं। वैसे तो हम बाल कटवा दें इसके, लेकिन ये बाल कटवाने के लिए भी हाँ नहीं करती है। जब भी नाई आता है यहाँ पर तो हम बोलते हैं इसके बाल कटवा देते हैं, तो छोटे छोटे बाल हो जाएंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी, लेकिन ये रोने लगती है। तो इसी वजह से फिर इसके बाल भी मैंने नहीं कटवाए हैं। और जो इसके हेयर बन लगाया है उसमें ये फूल अलग से मैंने लगा दिया है, क्योंकि अच्छा लग रहा था। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो उसको मैंने निकाल कर बाहर रख दिया है कि इसको धुल देंगे। और इतना ज़्यादा गंदा हो गया है, पहले तो हम धुल देते थे दूसरे तीसरे दिन जब गंदा हो जाता था, लेकिन अब की बार लगभग 15 दिन होने को जा रहे हैं तब से मैंने इसको धुला नहीं है, तो काफ़ी गंदा हो गया है। तो आरोही को मैंने तैयार कर दिया है, आरोही तैयार हो चुकी है, अभी स्कूल नहीं गई है। और यहाँ पर अब छौंक देते हैं सब्जी सारी तैयारी मैंने कर दी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लहसुन प्याज डाल दिया है खड़ा, क्योंकि आज पीसने के लिए हम नहीं जा पाए थे, तो जल्दी की वजह से मैंने खड़ा ही डाल दिया है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, खड़ा ही डाल देते हैं। और सुबह सुबह ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से सिलबट्टे पर पीसने में थोड़ा सा डर भी लगता है, एकदम से हाथ जो है ना कि कांप जाते हैं। और हल्दी मिर्च तो हमारी पिसी हुई है, और अब की बार ज़्यादातर पिसी हुई हल्दी मिर्च मंगवाते हैं। और धनिया, और जो है ना कि खाना भी हमारा गैस पर ही बनता है। अब की बार काफ़ी दिनों से चूल्हे पर भी हमारा सुबह का खाना तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। शाम का खाना कभी कभी बना लेते हैं जब भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होता है, वैसे तो इन दिनों में गैस पर ही खाना बनता है। और सुबह थोड़ी सी जल्दी भी रहती है, तो उसकी वजह से फिर गैस पर ही खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी छौंक दी है, शिमला मिर्च टमाटर और आलू की सब्जी। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही छौंकी है। और थोड़ी सी बनेगी हमारे यहाँ खिचड़ी, जो कि उड़द की। वैसे तो तहड़ी हम लोग ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन आज उड़द की खिचड़ी बनेगी, सभी लोग खाएंगे दही मट्ठा के साथ में। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, हमें अभी बिल्कुल याद आ गया है। वो दीदी पूछ रही थी कि ये मट्ठा क्या होता है, तो उन दीदी जी ने जब मट्ठा हमारे यहाँ फेरते हुए देखा तब उन्होंने बताया कि मट्ठा उसको बोलते हैं जिसको हम लोग लस्सी बोलते हैं। तो हाँ दीदी, यही है, क्योंकि लस्सी वैसे मैंने भी एक बार खाई है। जो मट्ठा का टेस्ट होता है वही लस्सी का भी टेस्ट होता है, लेकिन हमें तो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, क्योंकि जो घर की बनी चीज़ होती है वो ज़्यादा पसंद आती है। जैसे कि मट्ठा हुआ, घर में दही हुई, ये सारी चीज़ें घर में जब बनाओ तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। और बाज़ार से लेकर खाओ तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, और ये टेस्ट भी नहीं होता है। और जो छाछ आता है बाज़ार में, जो बाज़ार में बिकता है, वो तो बिल्कुल भी अच्छा हमें नहीं लगता है। आरोही के पापा लाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हमें तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम लोग सेंक रहे थे पराठे, जो कि आरोही भी हमारे साथ में हेल्प करा रही थी। तो आरोही यहाँ पर बैठ गई थी टंकी के ऊपर, और जबकि मैंने मना भी किया था, लेकिन फिर भी आरोही ने एक पराठा सेंक दिया था। 2 पराठे मैंने आरोही के लिए सेंक दिए थे। एक आरोही ने यहाँ पर खा लिया था, एक उसके टिफ़िन में मैंने रख दिया है।
और इधर आरोही के पापा के लिए खाना भी लगा दिया है। और अब बस थोड़ी बहुत रोटियां सेकनी बाकी रह गई थी। रोटियां मैंने फटाफट से सेक दी हैं। और इधर आ गए थे थोड़ा सा धूप में। मैंने कहा धूप में थोड़ा सा टहल लेते हैं। और ठंडी होती है तो उसकी वजह से ये लगा रहता है कि थोड़ी सी धूप मिल जाए सुबह को देखने के लिए, तो मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पर नंदत जी हमारी कमरे में कुछ कर रही थी और पापा यहाँ पर साइकिल बना रहे हैं, क्योंकि आज पापा और बुआ को जाना है। इनके गुरुजी का है जन्मदिन, तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो बुआ पापा ज़रूर जाते हैं। और आप सभी को कई बार मैंने वीडियो में भी दिखाया है गुरुजी को, तो उन्हीं गुरुजी का जन्मदिन है। और वैसे तो जो है न कि ज़्यादा नहीं जा पाते हैं, लेकिन जब भी कभी यहाँ पर हमारे पास में ही कभी कभी प्रोग्राम होता है तो ज़रूर ही चले जाते हैं। और इधर यहाँ पर हमारी नंदत जी धुल रही हैं बर्तन, जो कि नंदत जी बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए। हम थोड़ा सा लेट गए थे आराम करने के लिए, तो थोड़ी सी जब सुबह के टाइम काम करो फिर काम करते करते थोड़ी सी थकान हो जाती है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तब तक हमारी नंदत जी बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए। और वैसे भी हमारी नंदत जी बहुत सारी हम लोगों के साथ में हेल्प कराती हैं, सुबह के भी काम कराती हैं और शाम के भी काम कराती हैं। तो मैंने इनसे बोला था कि थोड़ी सी कढ़ाई बस मांझ कर रख दो, खाली हम बर्तन हल्के हल्के धुल लेंगे। लेकिन फिर हमारी नंदत जी ने फिर सारे बर्तन धुल कर रख दिए थे। और कढ़ाई थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है मांजने में, वैसे तो हम सारे काम कर लेते हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आप इस टाइम जब आपको दिक्कत होती है तो काम मत किया करो। तो ऐसा नहीं है दीदी कि अगर दिक्कत होती है तो हम काम करना छोड़ दें, तो काम जो है ना कि थोड़े बहुत लगे ही रहते हैं। भले ही हम खाना बनाने के काम ना करें, बर्तन धुलने के काम ना करें, फिर भी हमें काम बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि हमारी एक बेटी भी है, उसको भी देखना पड़ता है। अगर इन लोगों के लिए नहीं करेंगे तो अपने लिए तो करने ही होंगे। तो इसी वजह से धीरे धीरे काम में लगे रहो तो वही अच्छा है। तो ये है कि थोड़े बहुत हल्के फुल्के जो भी काम होते हैं हम भी कर लेते हैं, और जो भारी काम होते हैं वो ये लोग कर लेते हैं, तो आसानी हो जाती है। और बैठने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर काम करते रहेंगे तो शरीर भी हमारा सही रहेगा और हमें भी आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर कढ़ाई मैंने पोंछ कर रख दी है, क्योंकि अब की काफ़ी दिनों से हम लोग कढ़ाई को अच्छे से पोंछ कर रखते हैं कपड़े से, तो उसमें मुर्चा ना लगे और जल्दी से छूट भी जाती है जब मुर्चा नहीं लगता है। वैसे जब जकड़ जाती है तो काफ़ी देरी में कढ़ाई छूटती है। और यहाँ पर फिर सारे बर्तन मैंने अच्छे से सेट करके रख दिए हैं। और इधर आ चुके थे फिर गैस चूल्हा साफ़ करने के लिए। रसोई को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं, और साफ़ सुथरी रसोई पड़ी रहती है, तो जब शाम का खाना बनाने आओ या कुछ भी और काम करने आओ तो दिल खुश हो जाता है कि हाँ हमारे सुबह के सारे काम अच्छे से किए हैं और अच्छे से साफ़ सफाई भी की थी। तो यहाँ पर फिर मैंने पटिया वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ कर दी हैं। और अब बारी थी झाड़ू लगाने की, क्योंकि अभी झाड़ू लगाना बाकी रह गया था। जब तक बर्तन और यहाँ का पोंछा नहीं लग जाता है तब तक हम झाड़ू भी नहीं लगाते हैं। तो अब झाड़ू लगा देते हैं अच्छे से, और जो भी चीज़ें नीचे साइड में रखी हैं उनको भी अच्छे से सेट करके रख देते हैं। और बस थोड़े में ही झाड़ू लगाएंगे, इतने टाइम ज़्यादा नहीं लगानी है। थोड़ी सी बाहर भी लगानी थी, जो कि नए वाले रूम के सामने, तो वहाँ पर भी मैंने झाड़ू लगा दी है। और अब लगा देते हैं यहाँ पर पोंछा। अभी पोंछा यहाँ पर हमारी नंदत जी ने चौकी को ऐसे ही धुल दिया था, क्योंकि काफ़ी कूड़ा वगैरह यहाँ पर भी आ जाता है, मिट्टी भी। तो मैंने कहा अब अंदर से अच्छे से पोंछा को लगा देते हैं। और बोरा मैंने यहाँ पर बाहर डाल दिया है, क्योंकि इसको झाड़ कर अच्छे से बिछा देंगे दोबारा से। बोरा में बहुत ज़्यादा मिट्टी चपक जाती है, तो इसको जब भी हटाते हैं तो झाड़ कर अच्छे से बिछा देते हैं। तो धीरे धीरे फिर यहाँ पर बैठकर मैंने पोंछा भी लगा दिया था। और धीरे धीरे आराम से काम करो तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से हो जाते हैं सारे काम और खुशी खुशी हो जाते हैं। तो ये नहीं है कि जो है ना कि जल्दबाजी करो तो कोई दिक्कत हो जाए या कुछ भी, तो धीरे धीरे करते रहो काम, तो आराम से फिर सारे काम जो भी होते हैं सुबह से दोपहरी तक के, ज़्यादा हमारे काम सुबह से दोपहरी तक के होते हैं, तो वो सारे काम फिर हम धीरे धीरे कर लेते हैं। और बाकी के आप सभी देखते ही हैं, जो
कई दोस्त हमारे हैं कि कमेंट करते हैं कि आपकी देवरानी नहीं काम करती हैं, वो सारे काम शाम के करती हैं, सुबह से दोपहरी तक के हम कर लेते हैं धीरे धीरे, और बाकी के काम वो शाम के वो करती हैं। तो उनके ब्लॉग पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद में नहा लिए थे, तो मैंने कहा पूजा अब कर देते हैं। और किसी किसी दिन जल्दी से नहा लेते हैं, किसी किसी दिन थोड़ी सी देरी हो जाती है। आज हमारी नंदत जी ने बर्तन धुल दिए थे तो थोड़ी सी जल्दी हो गई है, तो पूजा बस कर देते हैं। यहाँ पर लगभग 11:30 का टाइम हो गया था। तो पूजा तो वैसे रोज़ कर देते हैं, जब नहा पाते हैं तब कर देते हैं। आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाते हैं, कुछ चीज़ें शेयर कर देते हैं, कुछ चीज़ें नहीं शेयर कर पाते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि दीदी जी आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, आप सारी चीज़ें शेयर किया करो, जो भी आप दिन सुबह से शाम तक जो भी काम करती हैं, जो भी करती हैं, वो सारी चीज़ें शेयर किया करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और ये हो जाता है, जो गांव का रहन सहन होता है वो कुछ थोड़ा सा अलग हो जाता है, और जो दोस्त हमारे शहर में रहते हैं उनका कुछ रहन सहन अलग होता है। जैसे कि कई लोग गांव की चीज़ें देखकर ये बोलते हैं कि आप ऐसा करती हो, आप ये नहीं करती हो। तो शहर जैसा नहीं हो पाता है, जो चीज़ें शहर में हो जाती हैं वो गांव में नहीं हो पाती हैं। जैसे कि अभी शायद परसों के ब्लॉग में ही कमेंट आया था कि आपने बेड शीट जो है ना कि चेंज नहीं की है, एक ही बेड शीट आप बिछाए रखती हो, आप दूसरी बेड शीट ले लो अगर ना हो तो वैसे तो हमारे पास एक बेड शीट है, लेकिन ये हो जाता है कि वहाँ पर इन दिनों में हम लोग रहते नहीं हैं, वो वाला रूम बंद रहता है, तो इसी वजह से वही बेड शीट बिछाए रखते हैं। और ज़्यादा नहीं, हम लोग जो है ना कि दूसरे तीसरे दिन नहीं चेंज करते हैं। जब कभी गंदी हो जाती है 15-20 दिन में, तब तो हटा देते हैं, दूसरी बिछा देते हैं, और नहीं तो उसी को धुलकर दोबारा से फिर से बिछा देते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ये कोई नहीं ज़रूरी कि दूसरे तीसरे दिन दूसरी बिछाओ और फिर दूसरे तीसरे दिन दूसरी बिछाओ। ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ये गांव है। गांव जो होता है, गांव की तरह ही सभी लोग रहते हैं, और शहर की तरह हो जाए तो फिर अंतर ही क्या रह जाए। और यहाँ पर आ चुके थे नहा धो करके, मैंने कहा थोड़ी सी धूप ले लेते हैं, क्योंकि धूप लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो थोड़ी सी मैंने चिकनाई लगा ली है हाथ पैरों में, जो कि इन दिनों में हाथ पैर बहुत ज़्यादा सूखे सूखे से लगते रहते हैं। जहाँ पर भी थोड़ा सा खुजला दो के तो एकदम से मिट्टी मिट्टी लगती है, कि एकदम से सफ़ेदी हो गई है हाथ पैरों में। तो थोड़ा सा मैंने लगा ली थी चिकनाई, और उसके बाद में खा ली थी यहाँ पर अमरूद, जो कि अमरूद बहुत ज़्यादा हमें पसंद है इन दिनों में। तो दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं। इधर मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। और आज बुआ पापा गए थे गुरुजी के जन्मदिन में, क्योंकि 10 दिसंबर को उनका जन्मदिन होता है, तो बुआ पापा जरूर जाते हैं। और अभी बिल्कुल आए हैं, तो मैंने कहा चाय बना देते हैं। और हमें भी थोड़ी सी चाय पीनी थी, ज़्यादा तो नहीं पियेंगे, बस थोड़ी सी चाय पियेंगे। और इधर हमारी बस चाय भी बन चुकी है। इतने टाइम बहुत ही कम चाय बनती है, तो बहुत ही कम चाय बनाई है, थोड़ी थोड़ी बस सभी लोग पियेंगे। और पानी आ रहा था, तो मैंने कहा पानी भरकर भी रख लेते हैं। और आज हमारा शाम का खाना पीछे वाले घर में बन रहा है, जो कि चूल्हे पर, वो भी सरसों का साग बन रहा है। तो वहीं पर हमारी नंदत जी खाना बनवा रही हैं। अभी हम भी चलेंगे वहीं पर सभी लोग हैं, सबके लिए चाय लेकर चलेंगे। और आज का दिन बहुत ही अच्छा गया हमारा, सुबह से बहुत ही खुश भी हैं और कोई दिक्कत भी नहीं है। बहुत अच्छे से सारे काम भी हो गए हैं। और अब तो बस शाम होने वाली है, क्योंकि 4-4:30 बजे काफ़ी देरी हो जाती है, धूप भी बहुत ही हल्की ही रहती है। तो चाय इधर छान लेते हैं। तो सबके लिए चाय मैंने निकाल ली है, जो कि इस वाले बड़े वाले गिलास में पापा के लिए ले जाएंगे। उनको थोड़ी चाय दो तो वो बोलने लगते हैं कि बड़े गिलास में चाय लाया करो। और ये आरोही के लिए निकाल कर यहीं पर रख दी है, अपने लिए भी रख ली है। तो चलते हैं पीछे वाले घर में।
ले या वाले उठा के ले और एक तुम उठाए ले। आई गई चाय, आई गई तुम्हारे नहीं लाए ले हैं हैं। प्रसाद तो बढ़िया लगी रहो, लगा तो यहाँ चटनी पड़ी हुई मीठी वाली केक रखी हुई है, केक रखी हुई हम तमें जो खो हमें बड़ा अच्छी लगती है ब्रेड वाले मिल जाती है क्या? तो यहाँ पर पड़े हैं हमारे थोड़े से कपड़े, इनको घर ही करना है। और इधर आज हम चारपाई पर लेटे थे दिन में भी, क्योंकि बेड पर लेटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो अभी ये बिस्तर भी हटाना है, अभी हटा कर रख देंगे। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।